नमस्कार, मैं निशा। आप देख रहे हैं MSS न्यूज और आज हम आए हैं आगरा जिले के जैतपुर कला पारना ग्राम पंचायत में और हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे नवनिर्वाचित प्रधान जी। आइए प्रधान जी से बात करते हैं, जानते हैं ग्राम पंचायत की जनता का हाल। ग्राम पंचायत की जनता ने काफी अच्छा जनार्दन दिया, तो अपने आने वाले 5 साल में किस तरीके से कार्य करेंगे और वो कौन कौन सी योजना है जो ग्राम पंचायत में लाके ग्राम पंचायत की जनता का और ग्राम पंचायत का विकास करेंगे। आइए प्रधान प्रतिनिधि से करते हैं खास मुलाकात। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम अनरूप सिंह भदौरिया, पारना ग्राम पंचायत का प्रधान का सहयोगी जी। पहले तो सर हमारे चैनल की तरफ से आपको और आपकी ग्राम पंचायत की जनता को प्रधान पद के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। सर ये बताइए, अब हाल ही में कोरोना काल चल रहा है, 2 साल से चला आ रहा है, तो सर आपने अपनी ग्राम पंचायत की जनता को कैसे बचाया कोरोना से, आने वाले टाइम में कैसे बचाएंगे? हमारे निर्वाचन को प्रधान को अभी 8 महीने हुए जी। हमसे पहले भी जो प्रधान जी थे उन्होंने भी अपने टाइम से कोरोना में बड़ा अच्छा काम किया। नतीजा ये है कि हम दोनों के कार्यकाल में जी आज तक यहाँ पे कोरोना की एक भी कैजुअलिटी नहीं है। पारना में एक भी कोरोना से डेथ नहीं हुई। सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि जी। रहा सवाल बचाव के लिए, हम दोनों लोगों ने ही इस पे बड़ा ध्यान दिया। लोगों की साफ सफाई, लोगों को इंफॉर्मेशन देना, उन्हें समझाना, उनको कोरोना के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, 2 गज की दूरी, उस समय मास्क हर उसको लगवा अनिवार्य करना, इस सब चीज पे बहुत ध्यान दिया। ग्रामीणों ने भी एक उत्साह के साथ सब लोगों के बचाव के लिए सबने सहयोग दिया। नतीजा ये हुआ, ये हमारे यहाँ ज्यादा नहीं फैला। समय समय पे सफाई कराई गई, समय समय पर एंटी लार्वा दवाइयों का स्प्रे कराया गया। लोगों को कभी कभी लगता था कि प्रधान जी स्प्रे बहुत करा रहे हैं, सबरो जाई में खर्च करे दे रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट से हम लोग सेटिस्फाइड है। इस 17,000 की आबादी वाले गांव में एक भी कोरोना कैजुअलिटी नहीं। सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं आपकी ग्राम पंचायत में कोई भी कोरोना पेशेंट नहीं निकला है। ये कहीं ना कहीं पेशेंट तो निकले, पेशेंट तो 1-2 निकले हैं जी। अब कोई जैसे यहाँ का रहने वाला है, नोएडा में रह रहा है, कहीं से बाहर से आया, लेकिन कोई कोरोना कैजुअलिटी नहीं हुई। कोरोना से कोई भी मृत्यु नहीं हुई। जो एज प्रधान कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग बाहर काम कर रहे थे, अब उन्हें भावड़े चलाने और मजदूरी करना तो आता नहीं जी। गवर्नमेंट ने मनरेगा में हम लोगों को जरूर छूट दी थी कि आप हर आदमी को, जितने भी लोग बाहर से आए हैं, उन्हें उनसे मनरेगा में काम करके आप उनको पैसा दीजिए। लेकिन जो लोग भावड़ा नहीं चला सकते, आज जो बच्चे बच्चियां हैं जो बाहर चले गए, अब कोई कंप्यूटर सीख रहा है, कोई पढ़ाई सीख रहा है, किसी को ड्राइविंग आती है, किसी को और चीजों में एक्सपर्ट है, वो चीजें यहाँ नहीं है। अब जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग हैं वो क्राफ्टिंग करके डिब्बे बनाने का काम करते हैं, वो सब रहा तो उनको परेशानियां आई। सरकार ने कोरोना टाइम में उनको फ्री में राशन दिलवाया, वो लोगों को मिल ही रहा है, लेकिन उन लोगों की स्थिति खराब है और सरकार ने उसके लिए प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उन्हें मदद करने के लिए कोई ऐसे बहुत अच्छे वो नहीं किए। लोगों की कोरोना में औसत आर्थिक स्थिति हमारे गांव में हर घर कम से कम 1 लाख रुपए के से परेशान है। या तो उसे व्यक्तिगत कर्जे हैं, इधर उधर साहूकार के कर्जे हैं, या उसने किसी ने अपनी भैंस बेची, किसी ने अपने खेत बेचे, अपनी प्रॉपर्टी असेट्स बेच के काम कराए। अच्छा, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप सरकार से, क्या किस तरीके से उनको हेल्प मिलनी चाहिए? नहीं, जो गरीब आदमी है जिसकी रोजी रोटी छिन गई कोरोना से, अब वो सरकार तो वहां बैठ करके नियम बना देती है, उसको गांव के लेवल पर आकर लोगों की मदद करनी चाहिए। अब किसी को कोरोना टाइम में किसी के बेटा बीमार हो गया, उसे कोरोना नहीं है, उसे दूसरे बीमारी हो गई, तो उस समय इतनी स्थिति खराब थी कि कहीं हॉस्पिटल में उसकी भर्ती नहीं हो रही है, उसे एक की जगह 600 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो सरकार को मदद करने के बहुत से तरीके होते हैं। एक लिस्ट प्रधानों से बनवा ले, सेक्रेटरियों के माध्यम से उसकी जांच करा ले, या ब्लॉक वालों से करवा ले। जो गरीब लोग हैं उनको अगर 50-50, 60-60 हजार रुपए मुआवजा की तरीके से मिल जाए तो उनका जीवन स्तर एक नॉर्मल आ जाएगा। नहीं, अन्यथा
आने वाले टाइम में जितने लोगों के पास गवर्नमेंट के कर्ज हैं, चाहे वो केसीसी के तरीके से हैं, गाय भैंस के उसमें हैं, या वो सारे डिफॉल्ट होंगे, वो बेचारे नहीं दे पाएंगे। करीब करीब 25% ऐसे हैं जिनके पास अपने आवास नहीं है, प्रॉपर आवास नहीं है। कोई एक कमरे में 3 भाई रह रहे हैं, कोई झोपड़ी में रह रहा है, कोई एक दूसरे के मकानों में रह रहे हैं। मेरे भगवान की दया से मेरे पास यहाँ पर मेरे व्यक्तिगत नॉलेज में 10-12 लोग तो मेरे आसपास ही रह रहे हैं, दूसरों के मकानों में रह रहे हैं। अब इस तरीके से कम 250-300 लोग तो ऐसे हैं जिनको तुरंत आवास मिलने चाहिए। तो सर वो अपना जीवन यापन तो आपने बताया कि कहीं किसी के यहाँ रह के कर रहे हैं या झोपड़ियों में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने उसको आवेदन करवाया है कि आवास के लिए? आवेदन अभी देखिए, प्रधान कोई इतना बहुत बड़ा हमारे पास ना तो फंड होता जी और सारा कुछ शासन के स्तर पे चलता है। अभी ये प्रधान का चुनाव हुए लगभग 8 महीने हुए जी, उन्होंने कोई हमसे आवास की लिस्ट ही नहीं मांगी। दूसरी चीज, हम लोग जब गए उन्होंने कहा साहब आवास की लिस्ट अभी बंद है। पुराना जो हमारे पूर्व में प्रधान जी थे उन्होंने लिस्ट भेजी, उसी में से इतने बड़े गांव में सिर्फ एक आवास आया है, जबकि कोरोना काम में के काल में तो हर गांव को इनको पॉपुलेशन के हिसाब से आवास अलॉट करने चाहिए। जी तो सर ये तो आवास की बात हो गई, ये बहुत ही बड़ी समस्या है आपकी ग्राम पंचायत में कि इतने लोग पात्रता की श्रेणी में आते हुए भी उनको आवास सरकार नहीं दिला पा रही है। ये कहीं ना कहीं सर बहुत ही दुखद बात है। तो सर हम लोग अगर साफ सफाई को लेके बात कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आता है शौचालय। तो अपनी ग्राम पंचायत में सर कितने % लोगों के यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है? कम से कम 35%। 35% लोगों के शौचालय नहीं है? नहीं। तो सर क्या आपने कहीं उनके लिए आवेदन वगैरह किया है कि उनको शौचालय? आवेदन की उनका भी यही है कि सरकार का एक बहुत अच्छा उन्होंने वो बनाया है तरीका कि वो अपनी वेबसाइट खोलते हैं और जब उन्हें नहीं देना होता वेबसाइट बंद कर देते। मेरे पास ही 400 लोगों का आवेदन पड़ा हुआ है, जिसमें से मैंने ब्लॉक पे 40 लोगों का आवेदन सबमिट किया है। वो ही कहते हैं साहब ये निकल आए तब देना, नहीं सारे फॉर्म फेंक जाएंगे इन पे, मतलब फेंक के रद्दी में चले जाएंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपको कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है सरकार से कि लोगों को शौचालय मिल जाए? अभी नहीं कर रहे हैं जी। तो सर अभी आपके कार्यकाल में जब से आप प्रधान प्रतिनिधि हुए हैं तब से कौन कौन से कार्य हैं जो आपने अपने कार्यकाल में कराए हैं सर? प्रधान जी, रोड के ऊपर जाओगे उसमें नाला बना है, एक पानी की समस्या, जल भराव की समस्या खत्म करने के लिए थोड़ा सा आप आगे जाओगे रोड के बगल में है, तो वहां जाके आप पूछिए। जी। कम से कम हमने 70-80 हैंडपंपों को जो खराब पड़े थे उनको सही करवाया। आप उनसे पूछिए, अगर हमसे पूछेंगे हम तो अपना अपना कहेंगे। जी सर, हाल ही में न्यू ईयर आने वाला है 2022, तो अब हमारे चैनल के जरिए अपनी ग्राम पंचायत की जनता को और समस्त ग्रामवासी को न्यू ईयर विश करना चाहिए? नहीं, हैप्पी न्यू ईयर तो सबको है, लेकिन हैप्पी तब होगा जब कुछ भगवान ये कोरोना वरोना से कम करे, कुछ सरकार इनकी नॉर्मली मदद करे। अब 100 रुपए पेट्रोल बिकेगा तो कहाँ का हैप्पी न्यू ईयर होगा? बिल्कुल सर, महंगाई की बात कर रहे हैं तो सर भाई महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, कहीं ना कहीं सरकार को इस पे अंकुश लगाना चाहिए। अंकुश लगाने की वजह वो और सत्तम पे जा रही है, तो कुछ एक शब्द बोलना चाहेंगे महंगाई को? महंगाई तो है ही, वो आदमी को आप ये देख लीजिए, सिर्फ गरीब आदमी इसमें पिस रहा है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। जी। अभी शॉर्ट में मैंने आपको बताया, जब हमें प्रधानी मिली, हमारे प्रधान जी चुनाव जीते, उस समय पारना बहुत समस्याओं से जूझ रहा था। यहाँ की रोडें अच्छी नहीं है, सामुदायिक केंद्र बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा, आप वहां अंदर नहीं जा सकते, डॉक्टर नहीं आता, पुलिस चौकी है वो खराब है। इतने बड़े गांव में ना एक डॉक्टर की सरकार की तरफ से मदद है, ना कोई एक बड़ा स्कूल है, ना कोई कहने को बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, एक स्टेडियम नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या इस समय गायों की है, किसानों के लिए। बिल्कुल। किसान बेचारा क्या करे, चारों तरफ गाय हैं, सुबह रात में सो नहीं पाता, सुबह उसके पास कुछ है नहीं, जरा भी अगर खेत से हटता है तो सारा का सारा उसका खेत साफ हो जाता है, सुबह देखता है खेत साफ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया। और जैसा कि प्रधान जी ने बताया, उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत की जनता
में काफी बदलाव लाने का प्रयास किया और काफी रोडों का भी निर्माण किया है, तालाबों का भी पक्का बनवाया है। आइए चल के परिवारों की साफ सफाई भी कराई और कहीं ना कहीं जैसे कि कहीं टूटी फूटी रोड थी उसमें भी रिपेयरिंग करवाई है। चलिए वहाँ चल के देखते हैं क्या रियल में प्रधान जी ने वो कार्य कराया है या नहीं कराया है। वहाँ के ग्राम पंचायत की जनता से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं। चलिए उसी ग्राम पंचायत के रघुवरपुरा में हम आए हुए हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या प्रधान जी बता रहे थे कि और भी गांव में हमने कार्य कराया है, क्या रियल में उन्होंने कराया है या नहीं कराया। आइए इस सच को जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? श्याम सिंह। श्याम सिंह जी, ये बताइए जो आप पीछे नाली देख सकते हैं, कैमरामैन जी दिखाइए, ये नाली कब बनी थी? अभी नया चुनाव प्रधान जी हुए हमारे अनुज सिंह भदौरिया और ये लालू प्रसाद भदौरिया है, उन्हें कार्यकाल में बना है। अच्छा, ये इसी कार्यकाल में बना है? जो वर्तमान के प्रधान जी हैं उन्हीं के कार्यकाल में बना है क्या? जो वर्तमान प्रधान जी उन्हीं कार्यकाल में बना है। तो ये बताइए जब ये नाली नहीं थी तब कैसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था, किस ये पानी का निकास कहाँ था और ये पानी जो अभी भरा हुआ है वो कहाँ जाता था? पहले बहुत दिक्कत थी सर, ऐसा था पहले तो पानी घरों में घुसता था, पूरे 4 महीने चौमासे में तो भरा ही रहता था। अच्छा, जब बारिश का टाइम था उस टाइम घरों में पानी भर जाता था, तब तो ये बहुत बड़ी समस्या रही होगी। फिर क्या आपने किसी और से आवेदन वगैरह किया था क्या? हाँ, जो भूतपूर्व प्रधान थे उनसे ही रिक्वेस्ट किया, कोई सुनाई नहीं हुई जी। जो नए वर्तमान में आज की तारीख में जो है प्रधान जी उन्होंने तो शुरू में हमारा ये काम कराया। जैसा कि प्रधान जी ने बताया है कि उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत में कुछ रोडों का निर्माण करवाया है, जहां पहले काफ़ी वर्षों से आने जाने में असुविधाएं थी, लोग बड़ी मुश्किल से निकल पा रहे थे। ऐसे ही सर्वे करने आए हैं हम, क्या रियल में प्रधान जी ने अपने यहाँ रोडों का निर्माण कराया है या नहीं कराया। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं जो लोकल के हैं, यहाँ से निकलते हैं, क्या कहना है उनका। आप हमारे पीछे रोड देख सकते हैं, काफ़ी पीछे तक रोड बनी हुई है और यहाँ के लोगों का क्या मानना है, किसके कार्यकाल में बनी हुई है। क्या नाम है आंटी जी आपका? कुसुमा जी। आंटी जी ये बताओ, ये इस रोड पे हम लोग वर्तमान में खड़े हुए हैं वो किसके कार्यकाल में बनी है? चलिए के काज है, यानी बारिश आ रही होते हैं। नहीं जो किसने बनवाई है, कौन से प्रधान के कार्यकाल में बनी है? अनुरुद्ध सिंह जी। सर आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? जय श्री सिंह नाम ले। जय श्री सिंह। हेलो जी, क्या कह रहे हैं सर आप? जो हमारे गांव का अभी जो नव निर्वाचित हैं जी, और जय श्री उनका नाम है, उनका जय श्री सिंह। प्रधान प्रतिनिधि का भी बता सकते हैं आप सर? अच्छा। हाँ, तो और उनके पति का नाम अनुरुद्ध सिंह, हम लोग प्यार में उन्हें भैया कहते हैं। अच्छा जी। और यहाँ पे पहले ये रास्ता बड़ी खराब थी जी। जब सर रास्ता खराब थी तो कैसे निकलना हो पा रहा था आप लोगों का? हाँ, हम लोग बड़े, अब जैसे मैं विकलांग हूँ तो मुझे बहुत विशेष अच्छा, आप असुविधा विकलांग भी हैं? गड्ढे थे और पानी भर जाता था, बरसात के दिनों में तो बहुत मुश्किल होती थी। तो जो सर पहले के पूर्व प्रधान जी रहे, क्या आपने उनसे नहीं कहा था कि भाई हमारा जो नाली है यहाँ हम लोगों को आने जाने में असुविधाएं होती हैं, उसका कार्य करवाइए? हाँ जी मैम, एक बार उन्होंने डलवा दिया था जी। फिर उसके बाद कोई ऐसी सुनवाई नहीं हुई, लगभग 20 साल के बाद। 20 साल बाद? हाँ, 20 साल बाद ये रास्ते की व्यवस्था हो पाई। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? सर ये जो रोड बनी है वो किसके कार्यकाल में बनी है? ये जो अभी प्रधान हुए हैं नवे, उनके कार्यकाल में बनी है। नवनिर्वाचित जो वर्तमान के प्रधान जी उन्हीं के कार्यकाल में बनी है। उनके कार्यकाल में जय श्री सिंह। तो क्या लग रहा है आने वाले टाइम में और भी अच्छा कार्य करेंगे या नहीं करेंगे? और आगे चल के बहुत अच्छा कार्य करेंगे। तो जिस विश्वास और भरोसे के साथ आपने अपना मतदान दिया, अपना प्रधान चुना, क्या उससे अच्छा कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो धन्यवाद के रूप में आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे भाई के जो और कुछ आवे तो आगे और भी कार्य कराएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि लोगों ने बताया है, यहाँ की ग्राम पंचायत की जनता ने, कि प्रधान जी ने बहुत ही अच्छा कार्य कराया है और उम्मीद और भरोसा रखते हैं कि इससे भी